अपना अपना फर्क हो बात करने को या किसी भी चीज है अपने नजरिया से आदमी देखे है। अब जैसे आजकल आप देख लो पुरुष और मर्द, ये दो बात है, ये दो शब्द हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है। पुरुष तो हर वो व्यक्ति है जो पुरुष की जून में है, लेकिन मर्द कोई एक का दुक्का बिरला ही हो। अब वो कैसे? वो ऐसे कि मर्द उसे माना गया है जो अपनी जबान का धनी हो, मतलब जिसने जबान दे दी वो गर्दन कटा लेगा लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरेगा। दूसरा, वो अपने उसूलों पे चलने वाला आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलने वाला आदमी है। तो मर्द की तो 1000 तरह की डेफिनेशन है। अब पुरुष को आदमी मर्द समझता है, ऐसा नहीं है। मर्द तो पहले राजा मोर ध्वज का पूरे धरती पे इतना बड़ा दानी कोई नहीं है, इस बात का बहुत शोर मच गया। अब ऊपर स्वर्ग लोक में जब ये खबर पहुंची तो प्रभु बोले, अच्छा जी इतना बड़ा दानी है? हाँ जी, जो भी व्यक्ति जो जाके सवाल कर दे उसे उसी चीज दे दे, बहुत बड़ा दानी है। अब प्रभु ने जी अपनी लीला रची, वो साधु के वेश में पहुंचे उसके पास, राजा मोर ध्वज के पास, और उसके राजमहल के बाहर जाके जी राजा साहब से मिलना है। तो मिलने की बात हुई, राजा साहब से मिल लिए। जी एक शेर ले रहे अपने साथ। जी हमें तो चाहिए कुछ ना, हम तो भोजन करेंगे। बिल्कुल साधु महात्मा, आप बैठो, आपके लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। अब भैया आदेश होगा जी, भोजन बन के आ गया। अब जो मुनि ऋषि मुनि जी है वो भोजन करने बैठ गए, लेकिन खाना शुरू ना करें। राजा साहब ने कही जी कोई गलती होगी, आप भोजन करो। जी हम भोजन जब करेंगे जब यू हमारा शेर हमारे साथ भोजन करेगा। जी इसके लिए क्या व्यवस्था करी जाए? कि इसके लिए व्यवस्था ये करी जाए, ये जवान बच्चे का मांस खाता है, अगर आपके यहाँ आए हैं तो आप इसे अपने बच्चे का मांस खिलाओ तो ये खुश होएगा। अब भैया ऐसी बात सुनकर राजा साहब के पैर के नीचे से जमीन तो निकल गई, लेकिन वो बोले कि साधु महात्मा मैं एक बार रानी से पूछ आऊं। अब भैया अंदर गए, अपनी रानी से बात करके आए। तो भैया राजा मोर ध्वज महादानी तो ऐसी उनकी अर्धांगिनी थी। अब दोनों राजी हो गए जी, राजी हो गए, अपने बच्चे ले आए और वहां बैठा लिया काटने के लिए। तो इतने में वो साधु महात्मा बोले कि जी एक शर्त और है कि अगर आप दोनों में से किसी की आंख से एक आंसू गिरा यू तो भी न खाने को है। तो बताने वाले ऐसा बतावे हैं कि राजा मोर ध्वज और रानी ने हंसते हंसते अपना बेटा काट दिया और शेर के सामने परोस दिया। तो इस बात देख के प्रभु अपने असली रूप में आए और उल्टा हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई सुनी तो ही कि दौनी है, पर तेरे जैसा दौनी ना तो कोई हुआ ना हो गए। तो भाई वे ही मर्द। अब तो मर्द की परिभाषा ही ना है, अब तो हर आदमी अपने बात बदल दे, मिनट से पहले आदमी बदल दे। फितरत ऐसी कर रखी है इतने गिरगिट में बिरंगना और इतने इंसान में। तो अब चीजें वो नहीं है, सब काल्पनिक चीजें थी जो चली गई।